है। इसको बहुत नजदीक से देखा कोरोना पीरियड में, तो हमने कि सुबह तक आदमी आपके साथ था, शाम को पता पड़ा गया। ये तो खैर इंस्टेंस अब 2-3 साल पुरानी बात हो गई। कोरोना पीरियड में तो इतना तब समझ में आया था कि जीवन नश्वर है। आदमी को सब ज्ञान रहता है, जब तक उसकी आंखों के सामने न गुजर जाए ज्ञान, तब तक उसको फिर लगता है कि कुछ नहीं, अरे मैं थोड़ी मरने वाला हूँ, नहीं ये सब बाकी से मेरे सिवाय सब मरने वाले हैं, मैं एक नहीं मरूंगा। चलिए, मैंने शेयर कर दिया। कोविड पीरियड में जिन लोगों ने नश्वरता को अनुभव किया, लॉकडाउन खत्म होते ही वो नश्वरता का जो अनुभव था वो वापस से गायब हो गया, वापस से लाइफ में हम वैसे ही हो गए। तो आत्मज्ञान का मतलब क्या है कि वो जो आपने प्रकाश पाया वो ऐसे परमानेंट हो गया, आपका फोकस उसमें हो गया। जो वो प्रकाश जो प्रकाशित करने वाली चीजों को प्रकाश देता है, वो प्रकाश जिससे सूर्य प्रकाशित होता है, उस प्रकाश पे जाके जब आप स्टेब्लिश हो जाए तो फिर आपका ना जो चेंज नहीं होते हैं, जो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है कैसा अनुभव आ रहा है कैसे नहीं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता, जब भी मैं इस तरह की बात बोलती हूँ ना, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आज से आप अ, सब छोड़ अपने के बैठ डेली जाए। रूटीन में सब चीजों को छोड़ के बैठ जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अपनी स्मृति को तब तक मथते रहिए, अपनी बुद्धि को तब तक मथते रहिएगा जब तक शुद्ध रूप से घी ना निकल आए। तो स्मृति में उस समय तो ठीक है कि टेम्परेरीली आपके सामने से लोग आ रहे थे जा रहे थे, डेथ हो रही थी तो हो गया, लेकिन स्मृति ने तो बहुत सारी चीजों को पकड़ के रखा है। स्मृति ने वो रखा है कि वो मेरी माँ का मेरी माँ ने हार पहना था, मेरी माँ ने तो हार को पकड़ लिया, माँ तो चली गई, हार को पकड़ लिया, ये मेरी मम्मी का हार है, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, ये मेरी मम्मी के कान का बुंदा है। और उस कान के बुंदे की हालत एकदम खराब हो गई, लेकिन ये किसी को आवश्यकता है उसकी, पैसे की आवश्यकता नहीं, नहीं ये तो उनका है, उसको ही पकड़ लिया। किसको किसको पकड़ लिया नहीं पता, फेम को पकड़ लिया, 4-6 बार माला पहनाई गई, 10-20-25-50-100 लोगों ने पैर पड़े, उसको ही पकड़ लिया। उसके लिए अब पूरा जीवन उसमें फोकस हो गया कि भाई ये 50 लोग पैर पड़ते रहे, इसके लिए फोकस हो गया कि कुछ इधर 19-20 करते रहना है जिससे ये कहानी चलती रहे। नहीं पता चित्त ने किस किस चीज को पकड़ा है, क्योंकि इस स्मृति के अंदर क्या कुछ है ना नहीं पता। 6% मैक्सिमम जो व्यक्ति, अगर अधिक से अधिक भी किसी को याद रह सकता है तो 6% वो अपनी स्मृति को देख समझ और ले पाता है। बाकी का तो 94% का पता ही नहीं कि क्या कुछ पढ़ा है और क्या क्या पकड़ा है। नहीं पकड़ा होता तो इतने जन्म नहीं लेते ना। स्मृतियों का चक्कर तो है जो जन्मों जन्म अ, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। तो राजा जनक को क्या हुआ, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत मेहनत करके टीचर को सिखाना पड़ता है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है मैथ सिखाने में, बिल्कुल जान निकल जाती है टीचर की। कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसे होते चलते फिरते क्लास में आते हैं, टीचर बोर्ड में कुछ कह रही थी और उनको चमक गया, हो गया। राजा जनक वो स्टूडेंट थे जिनको ना ऐसे चलते फिरते प्रकृति से में जो सूक्ष्म रूप से घटित हो रहा है, वो क्या मतलब है इस बात का कि वो बागान में घूम रहे थे, निश्चिंत होके घूम रहे थे, क्या था वो डायलॉग, सुख पूर्वक विचरण कर रहे थे। सुख पूर्वक विचरण कर रहे थे मतलब शांत थे, ऊहापोह नहीं थी, प्रेजेंट मोमेंट में थे। तो ऋषियों की आवाज सुनी तो किसको कनेक्ट कर लिया, वो सूक्ष्म जगत में जो कुछ चल रहा है उसका कनेक्शन हो गया। जब आप जितने ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं उतना ज्यादा डाउनलोडिंग आपकी तेज हो जाती है। यस नो। तो जब वो प्रेजेंट मोमेंट में थे तो जो सूक्ष्म जगत में जो कुछ चल रहा था वो उन्होंने पकड़ा, और उन्होंने पकड़ा कि ये तो सुखद आत्मा, उस प्रकाश रूपी आत्मा की बात हो रही है, उस चेतना की बात करी जो सब में प्रवाहित है, लेकिन मैंने जबरदस्ती इस संसार को पकड़ा हुआ है। और उसी के गुणगान की बात कर रहे थे वो ऋषि मुनि। और फिर उसके बाद आते ही उनके अंदर वो एकदम बेचैनी हुई कि यार मैं क्या क्या मूर्खता कर रहा हूं, मैं किस राज काज और इस सब को
पकड़ के बैठा हूँ, अपने परिजनों को पकड़ा हूँ, मैं उस रस्सी से बंधा हूँ जिसको जो डोर दिखाई नहीं देती। व्हाट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट पढ़ा था हमने। इधर माँ को इंडिया में कुछ 19-20 होता है, अमेरिका में बैठा बच्चा बेचैन हो जाता है, फोन लगाता, मम्मा सब ठीक तो है। उन रस्सियों से हम आपस में बंधे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मम्मी का ख्याल मत रखिए फिर अकेले, ठीक है आपकी माँ है, आप उनका जो भी, लेकिन वो एक गहरा लगाव कहाँ से वो पैदा होता है, माता पिता और संतान के बीच में वो जो जो एक तीव्र वो है, या दो प्रेमियों के बीच में वो जो तीव्र आकर्षण और वो है कि मट मर जाएंगे मिट जाएंगे, कहाँ से पैदा होता है वो, कि ये संसार की सब नश्वरता का हिस्सा है ये सब, लेकिन वो इतना ज्यादा उसमें उलझ जाते हैं कि वो सत्यता से बेखबर हो जाते हैं। वही ये इंटेंस फीलिंग अगर आप उसके साथ, परमात्मा के साथ अगर बंध जाए, तो अपना भी कल्याण हो जाए, जो है मैं उसका भी मिल जाए, और फिर नदी समुंदर हो जाए। तो ये चरनी जो है, मक्खन कह रही थी मैं एक्चुअली दही, हाँ दही को चर्न करते जाइए करते जाइए करते जाइए, और तब तक उसको मथिए जब तक कि घी जाए, और ये आपके लिए कोई नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता, गुरुदेव स्वयं नहीं कर सकते। वो केवल आपको टूल्स टेक्निक्स अवेयरनेस दे सकते हैं कि ये ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन करना तब भी ये काम हमको हमारे लिए खुद करना पड़ेगा, तब जाके ये जो स्टेटमेंट हम रिलीज करते हैं कि सब कुछ नश्वर है, हमारे जीवन का धीरे धीरे अभ्यास से हमारा अनुभव बनेगा। चीजें छूट पा रही है कि नहीं छूट पा रही, निकल पा रहा है कि नहीं, कुछ भी जिससे भी मन फंसा है, निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा अवेयरनेस हमेशा लाते रहने का अपने आप पे, तो हो जाएगा धीरे रहा। हाँ, और अवेयरनेस के ऑलवेज साथ बी। फाइंड आउट करिए, कोई नहीं बताएगा आपको, अच्छा मेरा मन तो इस हैंडलूम की साड़ी में ही फंसा है, बस, तो उस हैंडलूम की साड़ी को उठा के किसी को दे दो, और देते समय अंदर दर्द हो रहा है क्या, तो उस दर्द को अच्छे से जियो मुस्कुराते हुए, लेकिन दे दो, देखो चली गई अब तुम्हारे पास नहीं है, देखो कैसे फील कर रहे हो, उसको पहन के देखो, वो जो सामने वाला वो उसको पहनते हुए देखो और बोलो हाँ अब तुम पे फब रही है, और उस भाव को देखो, छूटने के भाव के का जो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो बात बनी। यस। और बताइए कितना बज गया, 1:24। भय भी ऐसा ही है, भय भी यू आर ऑल्सो इतना। टेलिंग अबाउट द कोरनेस ना, कॉन्शियसनेस का कोर को पहचानने का, हम्म। टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस का अंदर जो है ना, जो और अच्छा दैट आपको इज। पता, इसमें से किसी भी जिस चीज को आप पकड़ोगे ना वो बढ़ेगा, अगर कहीं भी स्लाइट भी भय को पकड़ोगे ना, तो भय आकर्षित होगा, भय ही बढ़ता जाएगा, वो तरह तरह का भय आपके जीवन में आएगा। अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो बहुत बेखबर होते हैं ना लोग, उनकी जिंदगी में कुछ लॉस वॉस नहीं होता, बेखबरी में सब उनका पड़ा रहता है अस्त व्यस्त, लेकिन सब उनका वही जगह पे रहता है। जो सब पूरा व्यवस्थित, कहीं कोई गुम ना जाए, कहीं कोई चोरी ना, उन्हीं का सब इधर उधर चोरी भी होता है, उन्हीं का सब। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, छोड़िए भय को, छोड़िए राग को, छोड़िए द्वेष को, छोड़िए, और इन सब, सब ये दही है, ये वो दही है, कभी राग के दही पे मथनी चलाइए, कभी द्वेष के दही पे, कभी भाई के, किसका क्या है कि सबका अलग अलग होगा, जो भी है उसको अंदर से देखिए, अच्छा अब ये हो रहा है, अच्छा अब ये हो रहा है, फिर वो हो जाएगा, अचानक से ऐसे चमकेगा, एकदम अचानक से वो घी निकलता है ना, लेडीज जानती हैं जिन्होंने बनाया है, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा था, बस घोट ही रहे, एकदम अचानक से ये निकल आए, एक भी दिन मिनट छन्नी की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही थोड़ा बर्तन गीला करो घी आ जाएगा।
मगर तब तक मतना पड़ेगा, तब तक थोड़ा आग की आग बना के रखना पड़ेगा, धीमी धीमी। रोज की प्रैक्टिस होगी, है ना, अलॉन्ग विथ योर ऑल ये सुदर्शन क्रिया, सहज, और ये सेवा सत्संग, ये सब तो रात सारा, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसी को कहते हैं स्वाध्याय, है ना। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं क्या? दीदी, छोटी छोटी बात पर भी ऐसा होता है। अभी घर में कोई चीज कम है तो लगता है कोई आएगा तो मैं अचानक से कैसे दे पाऊंगी, और जो ज्यादा रखी है तो लगता है सब खराब भी हो जाएगा। तो दोनों में से मन कैसा हटाने का? आएगा तो वो अपना वाला ही तो आएगा। उस हाँ। वो जी कहते हैं ना, कि मेरी दादी कहती थी सब है मेरे पास, उपलब्ध है इस भाव से, मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है। ये भाव को जगाना, कुछ ऐसा नहीं है जिसका अभाव। अभाव शब्द को जीवन से और चित्त से हटा दो। मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो एक तो कमी कभी नहीं आएगी, है ना, वेस्ट भी कभी नहीं होगा। और दूसरा कि मान लो कभी नहीं भी रहा, तो वो जो आया है मेरा अपना ही तो है। और वो अपना नहीं भी मानता है तो वो एक भावना बना के जाएगा, लो साहब इनके घर में तो चाय की पत्ती भी नहीं थी, तो अच्छा है दोबारा नहीं आएगा। कि इनके हाथ में जाएगा, क्या करेंगे यार? किसको किसको कितना वैलिडेट करते रहोगे, किसको कितना छोड़ो ना। है, नहीं है, कोई बात नहीं, तुम आ गए चाय पीना, मेरे यहाँ तो चाय कोई पीता नहीं आजकल, दूध भी हम लोग कम पीते। तुम एक काम करो, चाय पीना है, डायमंड खुली होगी, जल्दी से एक पैकेट दूध लेके आओ, मैं बचा। अपना तो ऐसा वाला मामला है, हम पर चढ़ाते हैं चाय। सहज सहज स्वभाव में रहना, है स्वभाव, नेचुरल। है डायमंड में रखा है। गुरुजी कहते थे, गुरुजी कहते हैं उनकी जो दादी थी ना, वो जैसे कोई चीज खत्म होगी तो वैसे नहीं बोलती थी नहीं। कोई पूछता था, अच्छा दादी का बादाम है? हाँ है, वो किराने वाले की शॉप पे रखे हैं, जाके ले आओ। नहीं है तो बोलने का ही नहीं है। मिठाई? हाँ है ना, मिठाई की शॉप पे रखी है, जाके ले आओ। मिठाई नहीं है नहीं बोलना। नहीं है किस बात का लक्षण है? कि अभाव है, सब है, अपने पास सब है। हम जब हम बोलते हैं ना मेरे जीवन में सुख नहीं है, तो आप तय कर देते हो और कि नहीं नहीं है सुख, है ना, सब है ना। मैं तो कहती वर्स्ट कंडीशन में बोलूं, मैं सुख से लबरेज हूँ, हम सब है मेरे पास। ठीक है, तो ये तब ये सब ओपिनियंस के चक्कर में रहता है, लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे, मतलब ये वो लोगों में फंस गया मन। यही ओपिनियन बनाएंगे, इनके घर में कुछ नहीं रहता, तो अगली बार आना तो चाय की 2 कप बढ़िया थर्मस में बना के लेके आना, मिलके पिएंगे। क्या करेंगे बताइए? अगर कोई पूछे कि गहने नहीं पहन रहे हो, हाँ है ना, मेरे पास तो 20 तोला है, पर वो शॉप में रखे हैं। हाँ, यस, यस यस, शॉप पे रखे वो, रोकड़े ज्वेलर है आप, वो अपना ही, सब अपना ही तो है। गुरुजी ने बोला है ना, अगर हम बोलते हैं कि नहीं है तो पता नहीं ये देवता लोग घूमते रहेंगे आसपास बोल के तथास्तु, फिर वैसे ही होने लगता है। अस्तु देवता, सब है, सब तरह से समृद्ध है, और इसमें ये जो कुछ भी मेरे पास है उसमें से कुछ भी मेरा नहीं। भीतर से ये भाव, सब है मेरे पास लेकिन इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरा है। कितना अच्छा है ना ये। हम्म। चलिए जी। भी एक और चीज थी, ये थोड़ा अलग है, जो लास्ट में इसमें बोला ना स्वामी जी ने, मात्र झूठी आशा ही व्यक्ति को दृश्य संसार रूपी दुख स्वप्न से बांधे हुए है। इस पे आपने एक बार, एक अभी कुछ दिन पहले, मुझे मिल नहीं रहा, ढूंढ रही थी, कुछ कंटेंटमेंट और एक्सपेक्टेशंस पे भेजा था, अभी वो बता पाएंगे क्या? ये जो इसमें एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है ना, मात्र झूठी आशा ही व्यक्ति को दृश्य संसार रूपी दुख स्वप्न से बांधे हुए है। अच्छा, पता नहीं, ये तो समझ में आ रहा है ना ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ। मैं देख लेती, ब्रॉडकास्ट पे होगा, कंटेंटमेंट उसका टॉपिक था, तुम जो कह रही हो ना मुझे याद आ रहा है। या तो क्या? फेसबुक पे डाला होगा तभी नहीं मिल रहा है, ब्रॉडकास्ट में तो नहीं मिल रहा मुझे। फेसबुक पे डाला? अरे वाह, कितना अच्छा ना, ज्यादा याद रखना बुद्धिमान। क्या करेंगे?
पर देख लेते हैं सुरुचि, तुम कह रही थी कोई बड़ी बात ही होगी, भूल ही गए। मेरे को एक चीज याद आया, अभी सुरुचि जी ने बोला ना, तो स्वामी जी ने बोला बिना रस्सी के बंधे हुए हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। बिना रस्सी के बंधे हुए हैं, ये दी मिल गया। पूरी दुनिया जो है व्यर्थ ही जल रही है, ये वाला ना। Contentment, if people have behaved well you and been friendly to you, thanks them for what they have done for you. Don't become a burden on them. Contentment, the whole world need to understand this. The entire world is burning out for nothing. पूरा दुनिया बेमतलब जल रही है। अच्छा देखो ना, इतना सब कुछ चल रहा है इस संसार में, ये दो युद्ध करने के लिए है, वो एक देश अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को उपयोग करके वो क्या कहते हैं हथियार बनाने में लगा हुआ है ना। कोई बारूद के ऊपर बैठा है, कोई परमाणु बम की टेक्नोलॉजी इसलिए डेवलप कर रहा है कि, इसलिए नहीं डेवलप कर रहा है कि इससे मानव जीवन के लिए क्या बेहतर हो सकता है, वो इसलिए कि कल के रोज ये होगा तो हम भी बटन दबाएंगे। वो इंटेंशन कैसा है ये सोचिए ना, बिना मतलब को जल रहा है। और ये वो सब लोग जो ये सब में योगदान दे रहे हैं, ये बात बिल्कुल नहीं, वो इस झूठी अस्मिता के लिए, झूठी अस्मिता के लिए, झूठी मान्यताओं के लिए। और देखना जो सचमुच में विद्वान है, जो सचमुच में, वो कभी ना आगे बढ़ के आक्रमण नहीं करता। आपने कभी सुना है कि भारत ने किसी पे आक्रमण किया? भारत किसी देश में जाके घुसा, किसी की देश की सीमाओं में जाके घुसा? भारत अपनी रक्षा जरूर करता है, हमारी रक्षा प्रणाली इसलिए हम मजबूत करते हैं कि अगर लोग हमारे ऊपर करें, लेकिन नहीं करते। क्यों क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे यहाँ हमको शुरू से सिखाया गया है, हमारी मिट्टी में ये बात है कि आ, हम तृप्त हैं, हमको जो मिला है वो तृप्त है। लेकिन व्यवहार जगत में इस तृप्ति का ये मतलब नहीं कि हम तृप्त है इसलिए आप कोई भी आए हमको पीट के चला जाए, कोई भी आए, और ऐसा नहीं। ये सब व्यवहार जगत का हिस्सा जब बनेंगे तब करना, पर अदरवाइज भी मतलब चल रहे। वो एक नई बहू आई जिसको गिफ्ट ले ले थे, फिर वो ढेर सारे लोग, वो अंदर से जल रही है कि ये सब मेरे अपने नहीं। अभी 4 दिन में ओपिनियन बन गए, एक दिन में ओपिनियन बन गया, नया नया अभी ब्याह के आए हैं। यस नो, नया नया एक कंट्री बना है, अभी ज्यादा कुछ है नहीं डेवलपमेंट के। कितने हजार साल हुए हैं अभी, 700-800 हजार साल, 1500-2000 साल, लेकिन पता नहीं किस बात की आइडेंटिटी के लिए इतना लड़ रहे हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इसलिए भारत ये बोलता है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये बहुत जरूरी, ये भावना, इस प्रार्थना की बहुत जरूरत है आज विश्व को, क्योंकि तृप्ति नहीं है और बेवजह जल रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी देखिए, कहीं जल रहे हैं तो देखिएगा, बेतुकी बात है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरी 4 एकड़ जमीन ले ली, अब ले तो ली ना, इसके पहले वो 4 एकड़ जमीन पे किसका और नाम लिखा था 500 साल पहले, और किसके नाम लिखे थे 1000 साल पहले, किसके नाम लिखे थे। इस एक घर के टुक, सबके पास अपने अपने घर है, नहीं है तो भी ठीक है, चलो मेरे पास अपना घर नहीं है तो हमको चाहिए रहने को, हम होमलेस है। मैं, हमारे पास बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, पर वो एक टूटा पिताजी के घर पे 4 भाई लड़ रहे हैं, और कोर्ट केस में जाके खड़े हो गए, कोर्ट केस कर दिया, अदालत में जाके खड़े हो गए। अपने जीवन ऊर्जा का मुख्य रूप से समय और वो अदालतों में खर्च कर रहे हैं। और क्या उम्मीद कि इससे सुख मिलेगा? जब तक वो अदालत का किस्सा आया था तब तक तो वो निकल गए थे, पूरी जिंदगी अदालतों में गुजार दी, पूरी जिंदगी लड़ाइयों में गुजार दी। और जब तक वो हिसाब, एक बार देखिए इस तरह की घटनाएं आसपास, देखिए कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते करते निकल गया।
सारे दाव पेच खेलते ही खेलते थके नहीं बिल्कुल, तो भी छूट जाता है, दूसरों के अनुभव से भी कुछ लोगों को छूट जाता है। कुछ नहीं है इसमें पकड़ने योग्य। और हमेशा याद रखिए, मेरा वो है ना, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस परम ईश्वर और श्री हरि विष्णु ने जब मुझे जन्म दिया ना, तो ये वादा किया मुझे, जो मेरा अनन्य चिंतन करेंगे उसके योग क्षेम के वहन की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, उसके भोजन की, उसके शेल्टर की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। परमात्मा ने ये बात बोली है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आप छोड़ के देखिए, आपको कमी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ऐसे तृप्त भाव से रहिए और ऐसे मुक्त रहिए। तुमको पसंद है ले लो, तुमको चाहिए ले लो, ये ले लो। थोड़ा हो सकता है शुरू में अभ्यास करना पड़ जाए, प्रैक्टिस करना पड़ जाए। तो नहीं हो रहा ना, तो प्रैक्टिस करके छोड़ो, ऐसे झूठा झूठा बाहर से तो छोड़ो, अंदर से थोड़ा हिल रहा है तो उस हिलते हुए को देखो, बस करो, करते करते छूट जाएगा। पहले सामान से मोह छोड़िए, वस्तुओं से मोह छोड़िए, है ना। फिर सम्मान, ये एक बड़ी, ये माथे पे आ जाता है कि इतने सारे लोग मुझे सम्मान करते हैं, ये मुझे क्या कहेंगे। हु केयर्स, जिसको जो कहना है कहे। मैं सत्य के साथ स्थापित होना चाहता हूँ इस बार, इस जीवन में, क्योंकि इस जीवन में जब मैं भी हूँ, मेरा गुरु भी है, ज्ञान भी है, और थोड़ी सी रोशनी भी दिख रही है। सब चीजें जगह पे है। आगे वाले जीवन में होगी कि नहीं पता। इस जीवन में सब कुछ जगह पे है, और हर कीमत में मुझे आत्मज्ञान चाहिए। हर कीमत में, हर कीमत में जो मैं पैदा हुई हूँ, जो मैं हूँ, मुझे उस आइडेंटिटी का परिचय चाहिए। हर कीमत, इस भाव के साथ जी, क्या मजा आने वाला है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 1:40 हो चुका है। हाँ, बेस्ट है। दीदी, वो श्री श्री संस्था के कोर्स के बारे में बताइए। हाँ, ये देखो श्री, तुम पता ना मैं कहाँ हर कीमत में कहीं कहीं चली जाती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, तो ऐसे है कि ये सब चीजें जो इतनी ज्ञान गणित की बातें बता रही थी ना, ये सब इसलिए ज्यादा फलीभूत हो जाती है। वो बच्चे जो बड़े भाग्यशाली होते हैं ना, जिनको बचपन से ये स्पून फीडिंग में ये मिलता है, और मैं उनमें से एक हूँ जिनको ये मिला। मेरे घर में मुझे ना जो सबसे ज्यादा मिला, मेरे पिता बड़े विद्वान, और वो किताबें पढ़ना, ये करना। मेरी माँ कर्म से विद्वान, बहुत विदुषी महिला, उसने हमेशा छोड़ा। तो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन हमने बचपन से देखा। ये किसी को कुछ भी दे दे उठा के, कोई तो मांग ले कि ये चाहिए, हाँ सरोज चाची से मांगा, वो तो मिल ही जाना है ना। तो ऐसे करते करते फिर मेरे पिताजी की जो मित्र मंडली, वो भी बड़ी विद्वान। तो वो लोग जब बैठते थे, वो इस तरह की तरह तरह की ज्ञान की बातें करते थे, तो हमको वो सब चीजें ऐसे सहज हमको मिलती गई। इसलिए वो बीज जो है, ये अब समझ आती है हर बात, है ना। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने, लेकिन सब बच्चों के पास वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि घर में अलग तरह का है। कहीं नेटफ्लिक्स चल रहा है, मम्मी अनुपमा में बिजी है, कहीं कोई बिजी है, ऐसा सब चल रहा है ना। तो बच्चों के स्तर पे ये बीज बोना जरूरी है, ताकि वो आगे जाके इस ज्ञान को पकड़ पाए, समझ पाए। और इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने श्री श्री संस्कार केंद्र करके एक बहुत ही खूबसूरत को सेशंस चले, जो 8 वीक का, जयश्री 8 वीक ना, हाँ, 8 और सेशन, 8 8 सेशन, हफ्ते में एक ही सेशन होता है। वीकेंड्स में 2 सेशन। 2 सेशन, सैटरडे संडे, हाँ, सैटरडे संडे।
सैटरडे संडे 2 सेशन होते हैं, ऐसे 8 सेशन होते हैं टोटल संस्कार केंद्र के। तो हमारे बच्चे छोटी छोटी बातें जो आपको बड़ी बेतुकी, इसमें क्या ये कहानी तुम्हारे बच्चे ने सुनी होगी, पर नहीं, गुरु जब बताता है तो वो फिर ना बहुत गहरे तक पहुंचता है। तो इस वक्त जयश्री शिशु संस्कार केंद्र पे काम कर रही है, और हमको सब काम तो हम नहीं कर सकते ना, तो जो कर रहा है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम संस्कार केंद्र का मैसेज ना सुरुचि ने ज्ञान गंगा में डाला है, कम से कम अपने आसपास मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदार के कोई ना कोई 2-5 बच्चों को इसमें रजिस्टर करिए ही, और करके जयश्री को उसका स्क्रीनशॉट भेजिए रजिस्ट्रेशन का, ताकि वो ये संस्कार केंद्र की टीचर बनने वाली है, ताकि जयश्री बहुत सारे बच्चों को संस्कारित करे। यस, हम कर सकते हैं ना ये काम, छोटा सा काम है, वैसे ही वेकेशन आ रही हैं, कौन सा बड़ा पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, 2 घंटे बैठेंगे, कुछ सीखेंगे, करेंगे। यस, नो, डू इट। थैंक यू। जिम्मेदारी के साथ 2 बच्चे तो जरूर से जोड़िए, है ना, उसमें सारे डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी, कितने साल से कितने साल के बच्चे, आपके बच्चे ने कर भी लिया हो और अगर उसके एग्जाम्स नहीं हो या बहुत छोटी क्लास में, उसको भी बिठा दो, तू फिर से बैठ जा, कोई बात नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट, बैठ जा बस। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं। आज से फिर एक और कोर्स है, उत्कर्ष योगा मेधा योगा, आज से लेके सैटरडे 3 दिन उत्कर्ष योगा, 3 दिन मेधा योगा। तो बस 3 बजे से है, मुझे जाना होगा सरकारी स्कूल में। बड़ा मजा आता है यार, सच है, दीदी, बहुत ही मजा आता है बच्चों के साथ ऐसे। ये ये सब बातों में उतना मजा नहीं आता जितना वहां पे ऐसे मस्त। शुचि शुचि ये शुचि भी कर रही है श्री संस्कार केंद्र में। वो भी, हाँ शुचि भी कर रही है, अभी जारी, पिछले कितने 6-7-8 क्लास हो चुकी है उसकी, सेकंड बैच है उसका ये। अच्छा, तो क्लासेस ले बन गई है टीचर सूची? शुचि है, अरे शुचि मैडम हो क्या कॉल पे? हाँ दीदी। दीदी मैं संस्कार केंद्र की टीचर हूँ। अरे वाह, ये सब बताना चाहिए ना, कितना अच्छा काम है ये। हाँ, तो हम लोग ऑफलाइन ले रहे हैं, तो हम जाग के पढ़ाते हैं, तो उसमें 12 सेशन होते हैं और 2 घंटे का एक सेशन होता है। क्या बात है। हाँ, तो अभी करीब 15 बच्चे हैं। एक सोसाइटी, मतलब नई सोसाइटी बनी है, तो वहाँ के सारे पेरेंट्स भी काफी वो हैं कि बच्चों के लिए कुछ करना है करके, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वहां पे भेजा हुआ है। क्या बात है। हम्म। हमारे मैंने, राजीव भैया हैं, हाँ जो राजीव भैया भी हैं जो हमसे जुड़ सकते हैं। सच में, जरूर से जुड़िए। जो लोग ऑन टीचर से सब संस्कार केंद्र के, वो ऑनलाइन मिलके लीजिए। ज्ञान गंगा स्पेशल संस्कार केंद्र अपन बनाएंगे ना संस्कार केंद्र के वो। और यकीन करिए, ये करते हुए जिंदगी में जो खुशी मिलती है वो संसार के किसी तरीके से नहीं मिलती। संसार में ज्यादा उलझो तो डिप्रेशन जरूर आ जाता है, यस नो, लेकिन यहाँ ये सब करो तो लगता है मस्त है यार, क्या आनंद है। यस, ठीक है, तो करते रहिए अच्छा अच्छा काम। मिलते हैं फिर हम कल। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।